सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, सभी धार्मिक आस्था वाले, सत्य सनातनी सभी लोग, भक्तगण, सहयोगीगण, अन्य सभी लोग जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, हमारी तरफ से सभी को राधे राधे। आज भगवान की कथा है कि भगवान जब वनगमन हुआ तो राजा दशरथ को चिंता हो गई, और चिंता इस तरह की हो गई कि बहुत ही दुख हुआ दशरथ जी को। तो ये दुख उनसे सहन न हो सका और सोच सोच में ही उन्होंने अपना शरीर को गला दिया, यानी त्याग दिया। तो अब भगवान तो चले गए थे वनवास में। अब भरत जी को बुलाया गया। भरत जी को गुरु जी समझा रहे हैं कि अब ये ऐसा अवसर है कि इसका अंत्येष्टि क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। तो भरत जी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं गुरु की आज्ञा मानकर, और गुरु जी ठीक उपदेश देते हुए गुरु वशिष्ठ और वामदेव जी कहते हैं कि ये अवसर में आपको ही कार्य करना होगा। तो भरत जी ने फिर गुरु के समझाए अनुसार उन्होंने कार्य करने का प्रण ठान लिया। ठीक है, करेंगे। तो वही बता रहे हैं, आज ये वही भगवान की कथा है। तो इससे पहले सभी भक्त, सहयोगी गण, अन्य सभी लोग आइए, सब लोग और सब लोगों के सामने विघ्न विनाशक गणपति महाराज का थोड़ा सा स्मरण कर लेना चाहिए। आइए करते हैं। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ सिद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थुमीश्वरम्। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। आइए मानस पर गोता लगाते हैं, हरि चिंतन और हरि की कथा सुनते हैं। क्योंकि कहा है, स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारण हार। यदि कहते हैं स्वर्ग जाना है तो भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, वही नरक निवारण है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए चाहे एक ही पंक्ति का हरि कीर्तन किया करें, सब लोग जरूर करें। और जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते, वो कीर्तन नहीं कर सकते, तो राम राम जरूर किया करें। राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ भी भजन करो, चाहे 2 मिनट 5 मिनट ही करो। अरे 2 मिनट करोगे तब भी 11-21 नाम तो कम से कम मुख से निकलेंगे। 11-21 रोज के नाम निकलेंगे तो बहुत इकट्ठा हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे पुण्य जागृत होने लगता है। तो आइए बातें ना करते हुए थोड़ा सा भगवान की लीला सुनते हैं। तात हृदय धीरज धरहु करहु सो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहो सब साजु। तात हृदय धीरज धरहु करहु सो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहो सब साजु। सज्जनों, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज रखो
आज जिस कार्य के करने का अवसर है वह करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा कि नृप तन वेद विदित अनहवाए, परम विचित्र विमानु बनाए। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। सज्जनों, वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, क्योंकि जब अंत्येष्टि क्रिया होती है चिता पर तो वह व्यक्ति को स्नान भी कराया जाता है, घी और गुड़ भी लगाया जाता है, शहद भी लगाया जाता है, इत्यादि सभी क्रियाएं होती हैं। तो वही बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक दिया। श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा रह गई कि चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीरा रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सो पान सुहाई। सज्जनों, चंदन और अगर तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। बोझ माने लकड़ी का बोझ। पहले चंदन की ही चिता बना करती थी, क्योंकि ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है कि चंदन चिता बनाए, रुचि रुचि आग लगाए हूँ। इसी प्रकार चंदन की चिता बनती थी। तो चंदन की लकड़ी के बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रच कर बनाई गई, मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी तैयार की गई कि यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधवत नहाय तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत 10 गात्र विधाना। सज्जनों, इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान, 10 दिनों के कृत्य यानी कर्म किए कि जहाँ जैसे मुनि बार आय सुदीन्हा, तहाँ तस साहस भांति सब कीन्हा। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, अनुमति दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही किया। हजारों प्रकार से किया शुद्ध हो जाने पर, और सब दान दिए। गौवे का दान, घोड़े का दान, हाथी का दान, द्रव्य दान, स्वर्ण दान आदि सभी ग्रामवासी ब्राह्मणों को दान किया कि सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम,
दिए भरत लहि भूमि सुरोभि परिपूरन काम। सज्जनों, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने भी किसी किसी को दिया। भूदेव ब्राह्मणों दान लेकर खुश हो गए, परिपूर्ण हो गए। उन्होंने मना करना शुरू कर दिया कि बस महाराज जी, बहुत पर्याप्त हो गया। अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से भरत जी ने पूर्ण कर दिया कि अब किसी के यहाँ और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। कि सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसा करनी की वह लाखों मुंह से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं कि शुभ दिन शोध कर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया कि बैठे राजसभा सब जाई, पठय बोली भरती दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सज्जनों, सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी को, दोनों भाइयों को बुलवाया भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए कुछ मीठे वचन कहे कि प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। सज्जनों, पहले जो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की है, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की कि राजा बड़े ही सत्यवादी थे, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया है। कि कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, सुको स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। मेरे प्यारे सज्जनों, श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते मुनि के नेत्रों में जल भर गया। वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। कि सुनाहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। सज्जनों, मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी बहुत प्रबल होती है। भाभी मतलब होनहार, बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में। विधाता जन्म होते ही मस्तक पर लिख देते हैं, इसलिए विधाता के हाथ में है प्रारब्ध। प्रारब्ध को कोई नहीं मिट पाया।
प्रारब्ध को तो यही है कि हरि भजन, हरि कथा, सत्संग, सज्जनों की संगत, सत्संग आदि से ही पुण्य जागृत किया जा सकता है, ताकि भविष्य में समय पर वो काम आवे। आइए सज्जनों, थोड़ा सा हरि चिंतन करते हुए हरि कीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सज्जनों राधे राधे, जय जय सीताराम प्रभु।